everybody, this is me रोमा मैम once again. मैं फिर से आ गई रोमा मैम और आज हम फिर से कुछ नया कुछ बेहतरीन सीखने वाले हैं. कुछ ऐसी चीजें जो हमेशा दिमाग में चलती रहती हैं, सवाल अपने आप से आप पूछते रहते हैं, बट फाइनली होता कुछ भी नहीं. बिकॉज बुक्स हम चेक करते हैं बट हैपेंस नथिंग, कुछ भी नहीं हो रहा है. सो पहले तो शुरुआत करते हैं वहां से जो मेरी लाइन हमेशा मैं आपसे कहती हूँ, that together we can and definitely we will. So शुरू करते हैं आज का टॉपिक. हमारा आज का टॉपिक है the super confusing modals. ऐसे modals जिन्होंने दिमाग की दही कर रखी है, समझ ही नहीं आता है इन modals को इस्तेमाल कैसे किया जाए. So इसको मैंने आज जो आपका क्लास जो मैंने किया हुआ है इसमें इन modals के तहत मैंने 2 सेट बनाए हुए हैं. So अभी के लिए हम इसको ऐसा सच नाम दे देते हैं, हम कर लेते हैं इसको सेट 1. ठीक, ये हमारा सेट 1 है. अब इस सेट 1 में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कैन, कुड और मे, और इनको हम पढ़ने वाले हैं इन द केस ऑफ परमिशन. यानी जब इजाजत मांगते हैं हम किसी से, राइट, जब हम किसी से अनुमति लेते हैं यानी परमिशन लेते हैं तो इनका इस्तेमाल होता है. लेकिन कंफ्यूजन ये होता है कि कुछ का तो पता ही नहीं कि क्यों होता है और कुछ का ये होता है कि कहाँ होता है, और कईयों का तो ये लगता है कि यहाँ भी होता है वो वहां भी होता है. तो इतना ज्यादा यहाँ वहां कैसे चल रहा है कि ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि एग्जैक्टली कौन क्या है. तो आज पहले सेट में हम बात करने वाले हैं कैन, कुड. कुड में ल को प्रोनाउंसिएट नहीं करते, एल इज नॉट प्रोनाउंसिएटेड, यानी कि कुड, मे. अब इन तीनों को आज मैं आपको बताने वाली हूं परमिशन के मोड से. यानी जब परमिशन मांग रहे होते हैं तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, ताकि अगली दफे जब आप इसका इस्तेमाल करें, जब आप इन्हें यूज करें तो आपको ये पता हो कि आप इन्हें सही जगह पे यूज कर रहे हैं. नाउ लेट्स सी. पहले तो मैं आपको ये बता दूं मोडाल्स में कैन का पास्ट होता है कुड, लेकिन जब हम बात करते हैं परमिशन की उसमें कैन का कुड हो जाना पास्ट नहीं बनता, क्योंकि जब भी हम किसी से इजाजत मांगते हैं तो प्रेजेंट में ही तो मांगते हैं, उसका पास्ट से कोई लेना देना है ही नहीं. तो उस केस में डिफरेंस ये होता है डियर कि जब हम कैन की बात करते हैं सो उसका मतलब कुछ और होता है. जब हम कुड लगा के इजाजत मांगते हैं उसका मतलब बट ऑफ कोर्स कुछ और होता है. और फिर एक सवाल ये आता है कि मैम जी फिर ये कौन थे जिनको हम बचपन से इस्तेमाल कर रहे हैं. सो इन सब सवालों का जवाब देगा हमारा स्लाइड नंबर 2. नाउ लेट्स हैव इट. आ चुका है, ठीक. अब जैसा कि मैंने आपको बोला कैन से जब कुड बदलता है यानी प्रेजेंट से जब पास्ट होता है तो ये परमिशन में प्रेजेंट पास्ट नहीं खेलता, ये परमिशन के मायने में थोड़ा डिफरेंट डील करता है. कैसा करता है? कैन जो है वो इनफॉर्मल होता है, इनफॉर्मल. कुड जो है ये फॉर्मल होता है. अभी इनफॉर्मल क्या होता है आप में से हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पता हो, तो मैं ये आपको पहले बता दूं. इनफॉर्मल का मतलब होता है फैमिली या फ्रेंड्स, यानी आपके परिवार वाले या आपके दोस्त. जब ऐसे लोगों से आप इजाजत मांगते हैं, ऐसे लोगों से, तो आप इस्तेमाल करते हैं कैन का. और बिल्कुल उसके विपरीत, बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल ऑपोजिट होता है कुड, जो इस्तेमाल होता है फॉर्मल में. अब फॉर्मल क्या होता है? भाई जाहिर सी बात है जो हमारे फैमिली और फ्रेंड की लिस्ट में नहीं आ रहे हैं, वो जिस लिस्ट में आ रहे हैं उसे कहते हैं फॉर्मल लिस्ट, यानी ऑफिस वाले, मैं खुद आपके लिए, राइट. तो अब इन सारे केसेस में कोई अजनबी हो गया, राइट, या आपको ऑफिस में हो गया, आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे उस समय हो गया, जिसका आपसे कोई रिश्ते नातेदारी नहीं है, वो जो है वो उसी वक्त का रिश्ता है. जैसे एक टीचर का स्टूडेंट से हो गया, एक बॉस का एम्प्लॉय से हो गया, एक प्रिंसिपल का टीचर से हो गया, तो ऐसा वाला रिश्ता, इनको हम कहते हैं फॉर्मल, जिसको हिंदी में आप कहते हैं औपचारिक रिश्ते और अनौपचारिक रिश्ते. सो औपचारिक रिश्तों को हम कहते हैं फॉर्मल और अनौपचारिक रिश्तों को हम कहते हैं इनफॉर्मल, राइट. अभी एग्जाम्पल के तौर पे जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैंक मैंने छोड़ के रखा हुआ है, आप एक काम करते हैं, पहले तो उन लोगों को ढूंढते हैं जो इनफॉर्मल हैं. तो हम मान लेते हैं मेरी फेवरेट तो यही है, ओ मॉम मेरी, बट ऑफ कोर्स आपकी भी.
सो हम मम्मा को लेते हैं। अब मम्मा से जगह अगर मैं इजाजत मांग रही हूँ मम्मा से, अब वो मेरी माँ है, मेरे रिलेशन में आ रही है, तो मुझे क्या लगाना, और सत्ता वाला जब कॉन्सेप्ट आ रहा है तो उसमें मम्मी क्या मैं ऐसा कर सकती हूं? सो मम्मा कैन आई डू दिस? तो मैंने क्या यूज किया हुआ है? कैन का इस्तेमाल किया हुआ है मैंने। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट जो है, यानी यहाँ पे जो शख्स जिससे मैं बात कर रही हूँ परमिशन के लिए, वो मेरी माँ है, तो आई एम गोइंग टू यूज कैन। लेकिन इसी जगह पे अगर हम हल्का सा बदलाव करते हैं सब्जेक्ट में, यानी हम फैमिली और फ्रेंड की दुनिया से थोड़ा सा दूर होकर के फॉर्मेलिटी की दुनिया में आते हैं, और यहां पे अगर मैं लिख रही हूं बॉस, बॉस इज ऑलवेज राइट, राइट। अब जैसे मैंने बॉस को कहा, सेंटेंस पूरा वही है, कुछ नहीं बदल रहा सिवाय थोड़े से अंदाज के। अभी क्या होने वाला है? बॉस आई डू दिस। सवाल ये भी है, चेंज जो हो रहा है वो देखो। गुड, जैसा मैंने बोला था, इनफॉर्मल, फॉर्मल, ठीक। अब आपकी जो आ रहा है दिमाग में एक सवाल जो यहां तक पहुंच रहा है मुझ तक, कि मैम ये हो गया इनफॉर्मल, ये बता दिया फॉर्मल हो गया, तो बचपन से तो हमको यही रटाया जा रहा है, हम यही बोल रहे हैं और टीचर इसी पे इजाजत दे रहा है, तो क्या हम गलत बोल रहे हैं? आप बिल्कुल गलत नहीं बोल रहे, बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रहे, आप सही बोल रहे हैं। बस आपको ये नहीं पता कि आप किस चीज, किस फैक्ट के तहत बोल रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं, जब हम मैं भैया की तरफ आते हैं तो मैं भैया ये कहते हैं कि मैं किसी से भेदभाव नहीं रखता, फॉर्मल इनफॉर्मल ये मेरा चक्कर नहीं है, मैं दोनों में डील करूंगा, मेरा दोनों काम है, मैं दोनों में डील कर सकता हूं। लेकिन मेरे साथ बस शर्त इतनी है कि आप मुझे तब इस्तेमाल करें जब आप इंटरप्ट कर रहे हो किसी को। इंटरप्ट का मतलब होता है जब आप किसी के काम में दखल दे रहे हो, लेकिन आप दखल देना चाहते नहीं हैं, आप किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, पर मगर डिस्टर्ब करना चाहते नहीं है, लेकिन वो डिमांड है उस समय की, तो आपको करना पड़ रहा है। कंफ्यूज दिमाग मतलब मैं बता रही हूं ना, जस्ट वेट। जैसे मान लो बचपन में हम लोग क्या बोलते थे, जब हम लोग क्लास में बैठे होते थे हम लोग क्या करते थे, मैम मे आई गो फॉर वॉशरूम। तो आप में से सब लोग, एवरीबॉडी, जब भी आप ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना टॉयलेट, अब वो एक प्रेम कथा थी जो हिट हो गई, लेकिन जब आप बातचीत करें ना कई लोगों के सामने, जैसे आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हो, कहीं खाने गए हैं या कुछ हो रहा है, तो उस दौरान टॉयलेट शब्द का इस्तेमाल न करें, राइट। ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो उस जगह पे यूज करें वॉशरूम, लू या रेस्ट रूम, आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हो हमारा फंडा है जो, उससे बात करते हैं। तो अभी जब हम लोग टीचर से बोलते थे कि टीचर मे आई गो वॉशरूम, ए टीचर मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, अब जब हम लोग ये सारी चीजें करते थे तो हम लोग ना कैन लगाते थे ना कुड लगाते थे, तो अब दिमाग में ये आ रहा है कि मैम आपने कहा कि फॉर्मल लोगों के साथ कुड लगाएं, राइट, और टीचर तो फॉर्मल ही हुआ ना, बट यहां पर ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है, और यही फैक्टर इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बता रही हूं आपको, जब टीचर पढ़ा रहा है वो पढ़ाने में लीन है, इन्वॉल्व है पूरे तरीके से, ऑक्यूपाइड है पूरे तरीके से, उस दौरान जब आप उसका ध्यान भंग करते हैं, यानी उनकी जो रफ्तार है, उनकी जो फ्लुएंसी, जो फ्रीक्वेंसी है, उसे आप ब्रेक करते हैं, जो किसी को भी पसंद नहीं आता, राइट। उस समय जो इंटरप्शन आप देते हैं, तो उस वक्त आप सामने वाले से कहते हैं, यानी मे का एक शाब्दिक अर्थ अगर मैं आपको बताऊं तो ये होता है गुस्ताखी माफ। यानी मैं जानता हूं मुझसे गलती हो रही है, मगर प्लीज क्षमा करें, और जो मैं आपसे कह रहा हूं या कह रही हूं इसके लिए इजाजत दे दे मुझे। तो मे का इस्तेमाल ऐसी जगहों पे होता है जहां आप सामने वाले को इंटरप्ट कर रहे हो अनइंटेंशनली, क्योंकि आपको अटेंशन चाहिए उस वक्त, तो जरूरी काम है, तो वहां पे आप लगाते हैं मे। एम आई क्लियर? फिर से मैं आपको बता रही हूं, कैन और कुड परमिशन के मायने में प्रेजेंट से पास्ट नहीं बनते, बल्कि इनफॉर्मल से फॉर्मल बन जाते हैं। तो इनफॉर्मल लोगों के साथ कैन लगाइए और फॉर्मल लोगों के साथ कुड लगाइए। मैं ये कहता है मैं दोनों के साथ डील करता हूं, जिसको भी डिस्टर्ब करोगे वहां कैन कुड काम नहीं आएंगे, फिर हम ही आएंगे।
तो जब भी डिस्टर्बेंस की बात हो, चाहे फॉर्मल को कर रहे हो इनफॉर्मल को कर रहे हो, तुरंत आप लगा दो वहां पे मे। एम आई क्लियर? अब एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। मान लो मैं तुम्हें सिचुएशन दे रही हूँ कि तुम क्लास में आ रहे हो, ठीक है, क्लास का टाइम है, चलो मान लेते हैं दोपहर 1 बजे, 1 बजे का टाइम है क्लास का, ठीक, और मैं क्लास में पहले ही पहुंच चुकी हूँ और अब आप क्लास में आ रहे हैं, लेकिन अभी 1 बजा नहीं है, अभी 1 बजा ही नहीं है। तो जब आप दरवाजे पर खड़े होंगे, when you are standing at the door, तो आप मुझसे क्या पूछेंगे अंदर से? मैं वहां बैठी हुई हूँ, अभी मैंने क्लास शुरू ही नहीं किया हुआ है, क्या पूछेंगे, कुड पूछेंगे या मैं पूछेंगे? क्या कह के आप मुझसे अंदर आएंगे? कैन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं तो फॉर्मल हूं आपके लिए। फिर दूसरा क्या होगा? कुड या में कंफ्यूजन हो रहा है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। मैं वहां बैठी हूं, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, यानी स्टूडेंट्स का इंतजार कर रही हूँ, ताकि 1 बजे और मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। तो यानी आप मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो जो आप डिस्टर्ब ही नहीं कर रहे, तो मे के लगने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। द क्वेश्चन डज नॉट अराइज, राइट? सो आप मुझसे क्या पूछेंगे? मैम कुड आई कम इन? ये हो गया कुड। लेकिन मान लीजिए 1:15 हो रहा है, क्लास ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है मैंने और मैं पढ़ा रही हूँ बोर्ड पर, और उस वक्त आपकी एंट्री होती है, आप दरवाजा खोलते हैं और जितने लोग इन्वॉल्व है क्लास में, आप अनफॉर्चुनेटली सबको डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि आपका क्लास में घुसना जरूरी है, राइट? तो आप इंटरप्शन तो डाल रहे हैं, लेकिन वो जरूरी वाला है, तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे? मे। आई होप द कॉन्सेप्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर। लेकिन इसी केस में मान लीजिए अगर आप अपने किसी दोस्त के यहाँ जा रहे हैं और पहली दफा जा रहे हैं, तो वहां पे जब आप एंट्री लेंगे तो उनके फादर खड़े हैं, तो आप उनको क्या बोलते हैं? हमारे इंडिया में बहुत हम रिश्ते जल्दी बना लेते हैं, तो चचा हो जाते हैं, वो अंकल, अंकल जी हो जाता है। तो अंकल कह दिए तो रिश्तेदारी तो निकल आई हमारी, और जैसे ही रिश्तेदारी निकल आई तो आप क्या कहने वाले? कैन। लेकिन उसमें भी ध्यान लीजिएगा, अगर अंकल जी किसी काम में मशरूफ हैं और आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप कहेंगे अंकल मे आई कम इन, या फिर अंकल कैन आई कम इन? मैं ये हूं, मैं फलाने हूं, मुझे उससे मिलना है, मैं उसका दोस्त हूं। डन? क्लियर? गुड इनफ। सो एक बार फिर से आप देख लो, और जैसा मैंने आपको बोल के रखा हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग, एक एक चीज को नोट करके चला करो। अब एक एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल वो वाला हो गया हमारा, कैन और कुड का हो गया। अब हम लास्ट का एक एग्जाम्पल दे लेते हैं। ओके, कोई भी आप रख लो, या ये रख लो, आप इनफॉर्मल को पकड़ लो या फिर फॉर्मल को पकड़ लो। अब यहां पे हम कह रहे हैं मॉम मे आई डू दिस, या बॉस, ओ बॉस की कुछ चीजें मिस हो गई। ओके वेट, उसके पहले की, हाँ फाइनली, बॉस से डील करने में वैसे भी टाइम लगता है। फाइनली, नाउ लेट्स सी, बॉस, मॉम। अब जैसे ही हुआ, आपको ये समझने की जरूरत है, सिचुएशन बदल गई होगी। हो सकता है मम्मा काम में बिजी हो, उनका कोई ऑफिस का काम पेंडिंग हो, घर का कोई काम पेंडिंग हो, कुछ है जिसमें बिजी है वो। अरे मान लो वो सब्जी वाले से बात करी, सब्जी वाले भैया आलू खरीद रही है, और उसी वक्त तुमको पूछना है, तुम डिस्टर्ब तो कर रहे हो ना, तो उसमें तो क्या बोलोगे? मॉम मे आई डू दिस, मैं ये कर लूं? और अगर बॉस अपने केबिन में बिजी है, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, तुम उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, तो अब इस समय फॉर्मल इनफॉर्मल का भेद खत्म हो जाता है। अब बस मुद्दा इतना रह जाता है कि मैं आपको आपके काम में हस्तक्षेप डाल रहा हूं, क्योंकि वो जरूरी है उस वक्त के लिए। सो आई एम गोइंग टू यूज मे। Dear, so next time darling, whenever you use these modals, आप जब भी इन modals का इस्तेमाल करें, सिचुएशन और शख्स को देख कर करें, राइट? अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये है हमारा सेट 2। देख करके चेहरे पे स्माइल आ गई ना? मुझे पहले पता था। जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स को छोड़ दीजिए, जितने भी टीचर्स में भी होते हैं या और भी बाकी लोग होते हैं, ये अच्छा खासा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। क्योंकि होता क्या है, शुड, मस्ट और टू, आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने आपको बोला था क्लास के स्टार्टिंग में कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ कंफ्यूजिंग मॉडल्स, जिसमें आई हैव डिवाइडेड इनटू 2 सेट्स। आज के टाइम में वी आर टेकिंग 2 सेट्स आज की क्लास में।
पहला सेट हम पढ़ चुके हैं जो कैन कुड मे के बारे में था। अब हम आ रहे हैं दूसरे वाले सेट पे जो है शुड, मस्ट और टू। फिर से रिपीट कर रही हूं, शुड, मस्ट और टू। ये है इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं। अब इसमें पंगा क्या फंसता है, पंगा ये हो जाता है कि ये सारे के सारे जो हैं, सारे के सारे, एक काम करते हैं, थोड़ा जब कलर में चेंजेस आते हैं तो पढ़ने में भी थोड़ा सा चेंज आ जाता है। सो नाउ लेट्स सी, अब ये जो पूरा का पूरा है ये हिंदी में कहलाता है ठीक है, चाहिए, राइट, चाहिए। शुड भी कहता है हिंदी में चाहिए, मस्ट भी कहता है चाहिए और टू भी कहता है चाहिए। अब समझ ही नहीं आ रहा है किसको कितना और क्या चाहिए। तो अभी अगेन फिर से हम वही चीज को देखने वाले हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या सिचुएशन है कि मोडाल्स में परिवर्तन आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। आप जरा हम इसको चेक करके देखते हैं। अगर मेरे हिसाब से मैं स्टार देना शुरू करूं, जैसे होता है ना मूवीज वगैरह देखते हैं तो मूवी को स्टार मिलते हैं, रेटिंग मिलती है, तो अगर मैं रेटिंग देना शुरू करूं तो शुड वाला जो चाहिए है मेरे पास, इस वाले चाहिए को मैं दूंगी 1 स्टार। ठीक, ये जो मस्ट वाला चाहिए है इसको मैं दे दूंगी 2 स्टार, और ये जो ऑट टू वाला है इसको ध्रुव तारा दे देंगे हम, यानी कि ये होने वाले हैं स्टार 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 स्टार। अब समझ लीजिए आमिर खान की मूवी आ चुकी है, अब रेटिंग का चेक करने कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर एज ए टीचर मैं आपको ये क्लियर करने की कोशिश करूं कि किसका क्या डिग्री है, तो शुड की डिग्री कम है, मस्ट की डिग्री उससे ज्यादा और ऑट टू की डिग्री सबसे ऊपर। अब देखते हैं ये कौन सी डिग्री की सिचुएशन की बात रूमा मैम कर रही है। शुरू करते हैं। शुड कहता है आप मुझे तब लगाएं जब आप जिसको भी राय मशवरा दे रहे हो वो ना भी माने तो कोई लॉस नहीं है, और जिसे आप राय मशवरा दे रहे हैं उसकी चॉइस पर डिपेंड करता है, उसकी अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। ठीक, शुड कह रहा है, फिर से बता रही, मैंने कह रही शुड कह रहा है, शुड कह रहा है कि मेरे को तभी लगाना जब तुम किसी को राय मशवरा दे रहे हो तो उस पर लद मत जाना, सामने वाले को खुली छूट दे दो कि भैया तुम्हारा मन है तो मानो, नहीं मन है न मानो, क्योंकि उससे कोई लॉस नहीं होने वाला। अगर ये सिचुएशन है तो शुड लगेगा। मस्ट कहता है मैं तो जरूरी हूं भैया, जो जरूरी जगह पड़ेगी हमको वहां लगाइएगा। हमारे लगाने का मतलब है हमारे में वजन है, हमारी बात में वजन है, हमको तभी लगाइएगा जब आपको लगे नहीं काम जरूरी है। और जरूरी के साथ साथ ये भी है कि इसमें एक अपवाद हो सकता है कभी कभी, लेकिन वो अपवाद सिर्फ मेरे लिए नहीं होगा। अगर वो अपवाद रोमा मैम जी के लिए, अपवाद मतलब एक्सेप्शन, अगर वो एक्सेप्शन या अपवाद मेरे लिए है तो वो सबके लिए होगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो मस्ट कहता है मैं जरूरी हूं, मैं बहुत जरूरी हूं, लेकिन कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं सेल्फिश वाला अपवाद हूं, ये बाकियों के साथ भी मैं बांटूंगा, यानी अगर वो मुसीबत मेरे साथ हो तो तुम्हारे साथ भी होगी। अभी जब मैं आपको एग्जांपल दूंगी ऐसे करने की जरूरत नहीं है, जब मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो चीजें और क्लियर होंगी। अभी तो मैं आपको बस ये बता रही हूँ, बस देखिए ना मूवी लॉन्च करते समय क्या करते हैं, हीरो हीरोइन दिखाते हैं ना अलग अलग एंगल से, जहां पे आपको लगता है कि नहीं जाके पिक्चर देख सकते हो और फाइनली आपको समझ में आता है कि अच्छा ये बात थी। और टू कहता है हमसे ज्यादा जरूरी कोई है ही नहीं, हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है। तो ऑटू कहता है जब हमने कह दिया तो कह दिया, कह दिया तो बस कह दिया। हमारे सामने फिर आप ना, नहीं, ठीक है, सोचेंगे, ये सब बकवास नहीं कर सकते। हमारी बात पत्थर की लकीर, ये होना चाहिए मतलब ये होना चाहिए। ठीक, अब एग्जाम्पल के तौर पे जरा इसको चेक करके देखते हैं। शुड, मस्ट और टू हिंदी में एक बराबर, और अंग्रेजी कहता नहीं, ऐसा नहीं है, अंतर देख लो। अब शुड वाले में हमें देखती हूं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं आपसे कह रही हूं शुड हमको कह रहा है एक एग्जाम्पल दैट यू अभी दिवाली से
दिवाली वाले मोड से हम लोग बाहर निकले, हालांकि मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी आई मीन लाइक शुरू करते हैं यहाँ से, दिवाली वाले मोड को ही लेके बात करते हैं. यू शुड क्रैक क्रैकर्स. पटाखे छुड़ाने दिवाली में, पटाखे छुड़ाने. हम तो चक्री अनार से लेकर के जो रॉकेट और बवाल वाल सब होता है आगे वो नहीं चला, दिवाली कैसे मनाई. तो ये तो करना चाहिए, तुम्हें पटाखे फोड़ने चाहिए, पटाखा तो फोड़ना ही चाहिए. अभी द कॉन्सेप्ट इज कि अगर सामने वाला कहते नहीं हमारा मन नहीं है, हम गणेश लक्ष्मी पूजा ज्यादा जरूरी है और वही मेन है, दिवाली का मकसद ही वही है, हम वही करेंगे, उससे ज्यादा हमारा इंटरेस्ट नहीं है, और पटाखे वटाखे हमको आवाज से दिक्कत है, वही हम नहीं करने वाले. तो हमने सामने वाले को कहा, लेकिन अब सामने वाले पर डिपेंड करता है वो मानना चाहता है कि नहीं मानना चाहता. और दूसरी चीज, अगर वो पटाखे नहीं फोड़ रहा तो कोई बवाल नहीं कटेगा, कोई लॉस नहीं है. इन चॉइस विद नो लॉस, यानी उसका मन न फोड़े पटाखा और कोई लॉस भी नहीं है. नहीं है मतलब नहीं. क्लियर. अब हमारे मस्ट की तरफ ना से, यू मस्ट रेस्पेक्ट women. You must respect women. ये women नहीं है, women नहीं है, women है, यानी कि इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसा होता है, women, right? Now let's see. अभी मैंने यहां पे लिखा हुआ है you must. क्यों? जरूरी है, औरत की इज्जत जरूरी है, उसकी इज्जत करना बहुत जरूरी. फिर वो शुरू ही होता है, फैमिली से शुरू होता है, मम्मा, सिस्टर, ग्रैंडमदर, नानी, दादी, टीचर्स एंड रैंडम जिनसे हम मिलते हैं, रिलेटिव्स, चाची, बुआ, ताई, मामी एंड ऑल दैट, एवरीबॉडी, सब इसमें आ जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं. तो आप ही कह रहे हैं मैम ये तो बहुत जरूरी काम है, तो इसको तो इसमें डालिए ऑटो में. कहानी में ट्विस्ट, इसमें हम ऑटो नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी इस बात को हम मान लें तो बेहतर है. हर कोई, इसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं, हर कोई इज्जत के काबिल भी नहीं है. आप समझ रहे हैं? क्योंकि पैसा, ट्रस्ट में पैसा कोई भी कमा सकता है, एनीबॉडी, कोई भी कमा सकता है. जो जिनमें काबिलियत है वो ज्यादा कमा सकते हैं, जो गैर काबिल है वो थोड़ा सा कम में रहेंगे, पर पैसा कमा सकते हैं, राइट. जो इज्जत की बात होती है ना, वो दरअसल कमानी पड़ती है और बड़ी मशक्कत लगती है उसमें, और मुद्दत लगती है. तो उसमें हर औरत की इज्जत कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, हो ही नहीं पाता. इसमें कई बार कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स आ जाते हैं सोसाइटी में जहां पे सास ने बहू को जला दिया. अब उस सास के लिए इज्जत नहीं आ रही, वो भी एक औरत है मगर उसके लिए इज्जत नहीं आ रही दिल में. तो कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, जैसा कि मैंने आपको मस्ट के लिए बोला था, इंपॉर्टेंट है लेकिन एक्सेप्शन होगा. यानी जिसने आग लगाई है, अगर मैं उससे नफरत करती हूँ, मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहती, मैं उस बंदी के बारे में बात नहीं करना चाहती, तो ऐसा नहीं कि वो आपको पसंद आएगी. आप भी बोलेंगे हाँ जी मेरी तरफ से भी वो एक एक्सेप्शन है. ऐसा है, एग्जैक्टली, लिटरली ऐसा है. जब लोग कहते हैं कि बेटियां नहीं चाहिए, बेटे चाहिए, तो घर के इतने कुछ बकवास से डिसीजंस कई बार कुछ घरों में लेडीज ही लेती है, हर चीज जानने के बावजूद भी. तो कई ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जहाँ पे मैं बहुत ज्यादा और डीप नहीं जाना चाहिए उस चीज में. उस केस में क्या होता है, ये मस्ट हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, जजमेंटल होने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि सिचुएशन ऐसी है कि हम सबको रिस्पेक्ट एक्चुअली नहीं कर सकते. जिन्हें हम नहीं जानते, फिर वो कैसा भी जेंडर हो, हमें ये देखना पड़ता है कि शख्स क्या है, तब रिस्पेक्ट आती है. उस केस में हम क्या लगाते हैं, मस्ट. क्योंकि अगर तुमने यहाँ शुड लगा दिया तो क्या होगा कि भैया मेरा मन नहीं करने का, हमारा मन नहीं करने का, और इससे कोई लॉस भी नहीं है. जी बिल्कुल लॉस है. अगर आप ऐसे ही किसी भी रिलेटिव के लिए या किसी के लिए भी आप कहते हैं भैया हम उनकी इज्जत नहीं करना चाहते, हमारा मन ही नहीं है, हमें नहीं करनी चाहिए, हमें नहीं करनी चाहिए, तो इससे लॉस होगा. आप बहुत कुछ सुनेंगे, या अगर आप थोड़ा सा कुछ और अलग तरीके से व्यक्त करते हैं तो कुछ अलग तरीके से भी सुनेंगे आप, राइट. सो शुड एंड मस्ट. अब फाइनली आते हैं और टू. एग्जाम्पल देखो, you ought to
know your national anthem. You ought to know your national anthem. आप किसी भी देश से हो, आपको आपका नेशनल एंथम आना चाहिए। ये आपकी चॉइस में नहीं है, ये होना चाहिए, ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी। अब यहां पर कोई नखरा नहीं, कह दिया मतलब कहती इट्स अ काइंड ऑफ रूल। तो इसमें मोस्टली वो सारी चीजें आती है जो रूल के तहत आने लगती है। हम हर उस जगह पे लगाते हैं ought to, right? When we say ना that we ought to get abide by the rules and regulations, जो नियम कानून है हमें उनका पालन करना चाहिए। तो एक्चुअली चाहिए, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। जो पालन मुझे करना चाहिए, अगर मुझे हेलमेट लगा के सीट बेल्ट लगा के ड्राइव करना है या राइड करना है तो आपने भी वही करना है। तो एक मैंडेटरी क्लॉज होने लगता है। तो जहां जहां पे मैंडेटरी आएगा, जहां पे आपकी चॉइस मायने नहीं रखती, लॉस तो पक्के तौर पे होना है। जहां पे कोई एक्सेप्शन मायने नहीं रखता, वहां पे निकल के आता है ought to, right? Say this. Here it is. I hope now it is clear to you कि ज्यादातर मोडाल्स में जब आप कंफ्यूज होते हैं तो सबसे बड़ा बवाल यही होता है कि आप सिचुएशन समझने में चूक जाते हैं। अगली दफे उन सिचुएशंस पे खासा ध्यान दें, और जैसे आप सिचुएशंस को पकड़ पाएंगे आप अपने आप सही मॉडल ही फिक्स करेंगे। एंड दैट इज फॉर श्योर। मतलब मैम कह रही है तो यही होना। ऐसे ही थोड़े मैं कहती हूँ कि टुगेदर वी कैन एंड डेफिनेटली वी विल। मुझे पता है उसको कैसे कर दिखाना है। सो नाउ द कांसेप्ट इज, यहां पे ये चीज क्लियर होगी। शुड कहता है मर्जी है तो कर वरना रहने दे, और लॉस भी नहीं होना है। मस्ट कहता नहीं भाई जरूरी हैगा, लेकिन एक्सेप्शन होंगे। और टू कहता नहीं नहीं नहीं, आई एम द बॉस। एम आई क्लियर? तो एक काम करते हैं, अब इतना समझाने के बाद एक दो सवाल मैं कर लेती हूँ आपसे, काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। मैं आपको एक सेट 1 में से एक सिचुएशन देती हूँ और एक सिचुएशन में आपको सेट 2 से देती हूँ। आप जरा सोच के देखो कि सेट 1 में से वो कौन सा मॉडल है जो फिट करेगा, और सेट 2 में से वो कौन सा मॉडल है जो फिट होने वाला है। सो पहली सिचुएशन जो आपके लिए वो ये जो सेट 1 से थी, जिसमें कैन, कुड और मे के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो सिचुएशन कुछ ऐसी होने वाली है कि ठीक है, आपका इंटरव्यू है मुबारक हो, और आपको उस रूम में एंट्री लेनी है। आपका इंटरव्यू है और आपको उस रूम में एंट्री लेनी है। और जाहिर सी बात है आपको इंटरव्यू की समझ तो होगी थोड़ी बहुत कि भाई लोग बैठे होते हैं, फिर नंबरिंग होती है, फिर उसी हिसाब से जो डॉक्टर की केबिन में जाते हैं उस हिसाब वही वाला हिसाब किताब है। तो आपको मुझे ये बताना है कि आप पूछेंगे क्या, उस इंटरव्यूअर से आप क्या पूछने वाले हैं। सर कैन आई कम इन, सर कुड आई कम इन, सर मे आई कम इन। अब आप सोचो क्या होने वाला है। हाँ सही है, लेकिन अभी अपने तक रखो, अपने तक रखो। अभी ऐसे ऐसे जवाब नहीं, आप ये जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। आप में से जितनों के जवाब सही होंगे बिंगो, अभी सही मेरी तरफ से, और जितनों के जवाब अनफॉर्चुनेटली गलत हुए हैं आप फिर से एक बार वीडियो देखो। एंड आई एम डैम श्योर इस बार आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है। डैम श्योर का मतलब होता है मुझे पूरा यकीन है। आप सेकेंड सिचुएशन जो सेट 2 से मैं आपको दे रही हूँ, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ठीक है, ओके, जब ट्रैफिक सिग्नल पे जब रेड लाइट होती है तो गाड़ी रोक देनी चाहिए। ट्रैफिक सिग्नल पे जब रेड लाइट होती है तो आपको गाड़ी रोक देनी चाहिए। अब आप मुझे बताएंगे ये कौन सा चाहिए है। दैट मींस यू शुड स्टॉप योर व्हीकल at red light. You must stop your vehicle at the red light. You ought to stop your vehicle at the red light. Now think about it. सोचिए इस बारे में कौन सा चाहिए है ये, 1 starrer, 2 starrer या the whole sky with stars. Think about it. आपकी answers I'll be waiting for it in the comment zone for sure. And this is going to be enough for today's class. आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत कुछ है, there is a lot more things into that box
जो धीरे धीरे करके आप तक लाती रहूंगी मैं आपकी अपनी रूम में। फिलहाल तब तक के लिए बाय एवरीवन, सी यू सून, कीप फॉलोइंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। टिल देन टेक केयर एंड जाने से पहले फिर से टुगेदर वी कैन, डेफिनेटली वी विल। बाय, टेक केयर।